सभा में उपस्थित सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। किसी मित्र का प्रश्न है, आत्मसम्मान और अहंकार दोनों एक हैं या दोनों अलग, और अगर ये दोनों एक नहीं है तो पता कैसे चले। सादर धन्यवाद। देखिए, आत्मसम्मान और अहंकार बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। रिस्पेक्ट हमारे अंदर दो तरह का होता है। अभी अपने एसी चल नहीं रहे? चल रहे हैं? अच्छा, दो तरह के होते हैं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक दूसरों के द्वारा रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को स्वाभिमान कहते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट में जितना ज़्यादा आदमी जिएगा उतना आत्मा के करीब ज़्यादा पहुँचेगा। और एक रिस्पेक्ट की भूख जो हमें बाहर से मिले, यानी कोई भी हमारा ध्यान बाहर से दे, अगर ऐसी वृत्ति है तो इस वृत्ति से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार के लिए दूसरा जरूरी है। अहंकार बिना दूसरे के हो नहीं सकता है, उसे एक मौजूद चाहिए तब वो होता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आप हैं, आप अपनी मौज में, अपने रिस्पेक्ट में, अपने आनंद में, अपनी अवस्था का बैठ के आनंद ले रहे हैं। तो जमीन आसमान का अंतर हो गया ये। अगर हम किसी से रिस्पेक्ट की कामना करते हैं तो अहंकार जन्मता है हमारे भीतर। अब लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट पे भरोसा ही नहीं आता। वो इसी को ही रिस्पेक्ट मानते हैं कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरे रिस्पेक्ट करते हैं तो वो खुश होते हैं, और उसे वो सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह मानते हैं, आत्मसम्मान मानते हैं उसके लिए, जो बिल्कुल गलत बात है। और यही एक बारीक चीज़ है जिसे साधक को समझ लेनी है कि उसे ये साफ कर लेना चाहिए कि मेरे अंदर जो रिस्पेक्ट की भूख है, वो भूख मिटाने के लिए मैं दुनिया भर के क्या क्या आयोजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये उन्हें समझ लेना चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि जिंदगी 99% किसी और पर निर्भर होती है। 1% परमात्मा ने छोड़ा है तुम्हारा घर, जिसकी वजह से तुम कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट से भरते हो, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट भरते हो। उस समय तुम परमात्मा के, आत्मा के करीब होते हो। 99% तुम्हें चारों तरफ से रिस्पेक्ट की भूख बनी रहती है, और तन से, मन से, धन से, सभी तरह से हम दूसरों को आकर्षित करने का आयोजन करते रहते हैं। इस संसार में लोग कर क्या रहे हैं? दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का आयोजन कर रहे हैं कि दूसरे हमको कुछ श्रेष्ठ माने और दूसरे हम पे ध्यान दें। अब देखिए, जब आप ही आप पे ध्यान नहीं दे रहे तो आपको ये मांग तो बिल्कुल गलत है।
कि दूसरा आप पे ध्यान क्यों दे। और दूसरा जब ध्यान देता है हमारी तरफ तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, और दूसरा जब बिल्कुल ध्यान नहीं देता, दो लोग बोल रहे हैं, अगर तुमने बात नहीं सुन पाई उनकी थोड़ी देर के लिए तो उनको बुरा लग जाता है कि तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। पति पत्नी में ज़रा ज़्यादा ही होता है कि कभी कभार अगर बात न सुन पाओ तो तुरंत रिएक्शन आता है कि तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे। मतलब तुम बात सुन रहे का मतलब जे तुम हमारी तरफ ध्यान दो। ऐसा ही ध्यान देने का सभी का रहता है कि लोग चाहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान होना चाहिए। अब ये बीमारी की खास जड़ है। अगर कोई आपकी तरफ ध्यान दे रहा है और आपके अहंकार को मजबूत कर रहा है, उसे अपना दुश्मन मानना चाहिए। वो तुम्हारी आत्मा का दुश्मन है। वो तुम्हारी आत्मा को सम्मान नहीं कर रहा, वो तुम्हारी आत्मा को कंडेम कर रहा है, जिसका तुम्हें पता नहीं। कोई भी तुम्हारी तरफ ध्यान दे रहा है, अब ध्यान वो क्यों दे रहा है कि तुम ऐसे आयोजन कर रहे हो, तुम ऐसी एक्टिविटीज करते हो कि दूसरा आदमी ध्यान दे, उसे आकर्षित करते हो और वो फिर ध्यान देता है। अब ध्यान देता है तो तुम सुख अनुभव करते हो, और जब वो ध्यान नहीं देता है तो दुख अनुभव करते हो। तो सारी चीज़ घूम फिर के हमारे केंद्र पे आ जाती है कि हम अपने नकली केंद्र को क्रिस्टलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अहंकार क्या है? आपका नकली क्रिस्टलाइजेशन, जो वस्तुओं से, लोगों से, समाज से, पद से, प्रतिष्ठा से और भी पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों से मिला के बनता है, और बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग क्रिस्टलाइजेशन हो जाता। और बचपन से ही इसकी हमको आदत पड़ी है। बचपन से हम ध्यान, बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, छोटे बच्चे को भी माँ का ध्यान न मिले तो वो एक्टिविटीज़ करने लगता है। वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है कि माँ का ध्यान उसकी तरफ जाए, और माँ का ध्यान नहीं जाएगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, पता नहीं क्या करेगा, और माँ के ध्यान को खींचेगा। यानी ये प्रवृत्ति जो हमको है दूसरे का ध्यान खींचने की, ये बचपन से है, ये कुदरती है। क्योंकि आपको परमात्मा पहले पीड़ा में डालता है। अगर तुम पीड़ा में न जाओ तो तुम सच्ची बात को समझ नहीं पाओगे। तो ये वृत्ति ही बन के आती है, हमारी पैदाइशी वृत्ति होती। इसे हमें किसी से सीखना नहीं पड़ता। आप देखो बच्चे को कौन ट्रेनिंग दे रहा है? कोई भी ट्रेनिंग नहीं दे रहा। लेकिन छोटा बच्चा भी अगर उसकी तरफ मुस्कुराओ तो वो प्रसन्नता का वो देता है आप। और आप अगर नाराज़ हो जाओ तो छोटा बच्चा भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं देगा, मुस्कुराएगा नहीं। अगर तुम नाराज, इतने छोटे बच्चे को ये पता होता है सेल्फ, ये दूसरे के रिस्पेक्ट का, दूसरे के ध्यान का। तो दूसरे की ध्यान की भूख हमको बहुत ज़्यादा है, और उस भूख को मिटाने का जो भी आयोजन होता है और उसकी पूर्ति होती है, उससे अहंकार का जन्म होता है। जब आदमी किसी गुरु के पास जाता है, पहली बार उसको ये विज्ञान समझ में आता है, क्योंकि गुरु तुम पे जो ध्यान देता है वो तुम्हारी एक्टिविटीज़ के कारण नहीं देता, किसी एक्टिविटीज़ के कारण नहीं देता। गुरु तुम पे ध्यान देता है तुम्हारे बीइंग की तरह, तुम्हारे होने की तरह, तुम्हारे होने को, तुम्हारी आत्मा को सम्मान देता है।
धीरे धीरे करते करते जब तुम सत्संग में बैठते हो, किसी के सानिध्य में बैठते हो, तो तुम्हें पहली बार आत्मसम्मान का थोड़ा बहुत बोध होता है, और फिर उसकी बातचीत में, उसके ढंग में आपको कई बार ये चीज़ मिलती जाएगी आपके लिए, और अहंकार को कहाँ कहाँ से क्या क्या मिल रहा है उसका विज्ञान समझा दिया जाएगा। तो जिन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अहंकार और आत्मसम्मान में क्या भेद है, क्या दोनों एक हैं या अलग अलग? निश्चित ही ये दोनों अलग अलग हैं। दूसरों से सम्मानित अहंकार होना चाहता है, और खुद से सम्मानित, स्वयं से सम्मानित आपका आत्मसम्मान कहलाता है। तो सभी के लिए कुंजी की तरह है ये। अगर आपको ये सूत्र पकड़ में आ गया तो किसी के सम्मान से आप ऊपर नीचे नहीं होंगे। वो देता रहे, वो उसकी बात है, हमें नहीं सुनना, हम अपनी मौज में जी रहे हैं। क्योंकि जो आदमी खुद से सम्मानित होने लगेगा उसकी ये भूख ही मिट जाती है, वो किसी के सम्मान की भूख नहीं करता। अब प्रश्न नंबर 2। आज बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए छोटे छोटे से उत्तर देना पड़ेंगे, अदरवाइज ये शायद पूरा होगा भी नहीं। ओशो के सन्यास में माला दी जाती है, माला का महत्व क्या है? ध्यान साधना में माला किस तरह से सहयोगी होती है? माला का क्या होता है? कुछ सन्यासी सन्यास में माला लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो उसे पहनते नहीं हैं। ये अनुचित है क्या? स्वामी आनंद अरुण। शुरू के दिनों में माला का उपयोग होता है। कारण क्या होता है कि आपकी पहचान बदलने का आयोजन होता है। सन्यास का मतलब ये है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान आपने बनाई है पुरानी, बचपन से लगा के अभी तक की, तो जिस दिन आप दीक्षित होते हैं उस दिन से एक संकल्प आपके जीवन में घटना चाहिए कि अभी तक की जो भी मेरे जीवन की कथा रही है, उस कथा से थोड़ा सा हट के मुझे जीवन को जीना चाहिए। पहचान के लिए, याद के लिए माला डाली जाती है कि आपको ये याद बना रहे कि आप सन्यासी हैं। जैसे पहले के ज़माने में कोई बाज़ार जाता था तो कोई बात बताई जाती थी कि तुम्हें बाज़ार से ये चीज़ लाना है, तो उनके कपड़े में एक गांठ बांध दी जाती थी। तो वो गांठ यूँ बांधती थी कि अगर तुम भूल गए तो ये गांठ देख लेना, और गांठ तुम्हें याद दिला देगी कि तुम्हें कौन सा काम दिया गया था। तो बाज़ार में तुम्हें उसकी याद आ जाएगी और तुम वो चीज़ ले सकते हो आप। इसी तरह से ये माला जो है, जो गुरु के हाथ से दी गई है, उसको बार बार याद करना है, बार बार, और ये अनुभव करना है कि आप सन्यासी हैं, संसारी नहीं हैं।
गेरुआ रंग के कपड़े दिए जाते हैं। गेरुआ रंग के कपड़े पहने और माला पहने आदमी दुनियादारी में खड़ा होकर सिगरेट पिएगा तो उसे शर्म आएगी, उसे लगेगा कि जी मैं क्या कर रहा हूँ। दुनियादारी में हमें रहना ही है, और दुनियादारी में भूलने का बहुत आयोजन है कि हम अपने को भूल सकते हैं। तो दुनियादारी में हमें अपनी एक अलग से पहचान बनी रहे, इसलिए माला और कपड़े दिए जाते हैं। अगर किसी का बोध सध जाए, वो समझ ले कि माला और कपड़े का उपयोग पूरा हो गया, वो सहज रूप से अवेयर रहने लगे, तो उससे ये अनुमति भी दी जाती है कि वो माला कपड़े छोड़ के सहज रूप से हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि जिन चीज़ों से हमें लाभ होता है, उन चीज़ों से हमें हानि भी होने लगती है। आप माला और कपड़े पहने हैं, सहज रूप से आप साधु लगते हैं, तो साधु को लोग सम्मान देते हैं, तो सम्मान की वजह से आपको अहंकार बन सकता है। तो एक अवस्था तक माला कपड़े पहनना अनिवार्य होता है, और एक अवस्था के बाद जब तुम में जागृति घट जाए और ये सूत्र बिल्कुल पकड़ में आ जाए कि ये माला कपड़ा किस उपयोग के लिए दी गई थी। माला बड़ी रहस्यमय चीज़ है, साधारण चीज़ नहीं है। उसमें 108 मनके होते हैं, और एक मन का दोनों तरफ से सब मनकों को जोड़ने के लिए रखा जाता है। 108 मनके विज्ञान भैरव तंत्र में 108 विधियां हैं। 108 विधियों में धर्म का पूरा विज्ञान खुल जाता है। अगर 108 विधियों में से कोई भी विधि तुम्हें, सारी 108 विधियों को कायदे से टटोलना चाहिए, सारी विधियां करना चाहिए साधक को, और उनमें से कोई एक विधि उसे क्लिक हो जाएगी, कोई एक, और बाकी सारी विधियां छूट जाएंगी। तो एक विधि जब क्लिक हो जाए किसी को, वो साधना करने लगे। और माला इस बात का प्रतीक थी कि 108 विधियां हैं, उन 108 विधियों को टटोल कर जरूर देख लेना, और टटोलने में एक विधि आपको हाथ लगेगी। और जो माला को जोड़ने वाला जो ऊपर का मन का है, वो साक्षी की तरह है कि विधि जो तुम्हें समझ में आ गई है, वो विधि ना बांध ले तुम्हारे लिए। इसलिए तुम्हें क्या करना है कि वो विधि का साक्षी भी होते रहना। तो ये माला ऐसे देखो तो बहुत रहस्यमय अर्थ हैं इसके, बहुत कीमिया हैं। हर धर्म में करीब करीब, हर धर्म में करीब करीब माला दी जाती है, और 108 गुरिये हर एक की माला के होते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि 112 विधियाँ आपको टटोल लेनी हैं। कारण क्या होता है कि गुरु कभी भी सिंगल विधि तो नहीं बताएगा, क्योंकि टटोलना तुम्हें पड़ेगा। कम से कम 2-4 विधि बता देगा वो कि ये 2-4 विधि में से तो करो कम से कम आप। और विधि वही काम की है जो आपको क्लिक करती है। तो साक्षी की तरह आप उपयोग करेंगे। वो एक गुरिया जो ऊपर वाला, वो साक्षी है। तो आप उस विधि को कर रहे हैं और विधि के साक्षी भी हैं।
विधि आपसे हो रही है, ऐसा कर नहीं रहे, विधि आपसे हो रही है, क्योंकि सारे संसार के काम तुम्हें करना पड़ते हैं और विधि तुमसे होती है, क्योंकि विधि तुम्हारे अंतस में पड़ी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 108 विधियों का रहस्य छुपा हुआ है, प्रत्येक के अंदर, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको पूर्ण बनाया है, तो सारी विधियों के रहस्य हमारे भीतर छुपे पड़े हैं। लेकिन अगर उसमें से एक विधि हमारी सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो विधि से द्वार खुल जाएगा, और द्वार जब खुलेगा तो 108 विधियों का रहस्य आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो एक विधि से ही कोई जाएगा तो एक ही विधि से जाएगा, दो विधि से जाएगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे करते 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 उसके पास एक विधि रह जाएगी, वो क्लिक होगी ज़्यादा, उस विधि में उसे सबसे ज़्यादा आनंद आएगा, सबसे ज़्यादा शांति होगी। लेकिन करके देखना पड़ेगा। तो वहाँ तक की स्थिति जब बनने लगती है साधक की, तो माला छोड़ी जा सकती है। ना छोड़े तो अच्छा है कि याद बनी रहेगी, लेकिन पकड़ किसी चीज़ की ना रहे, वो हमारे अहंकार का आभूषण ना हो जाए, इस वजह से उसको गुरु कहता है कि इसे छोड़ दो, कपड़े भी छोड़ दो, क्योंकि ये कपड़े अब बाज़ार में आपके अहंकार का पोषण करने लगेंगे, तो तुम बिल्कुल साधारण आदमी की तरह बाज़ार में रहो, सिंपल ड्रेस पहनो, जो भी पहनना हो तुम्हारे लिए। ये बहुत आखिरी की बात है जो कही जाती है, और लोग बाग इस विज्ञान को नहीं समझते, तो शायद कपड़ों से ही चिपके रहते हैं, तो वो गेरुआ रंग के कपड़े बगैर रह ही नहीं सकते, वो बाज़ार में भी वही पहनेंगे, इधर भी वही पहनेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पोषण मिलता रहता है। तो दोनों तरफ बात जाती, किसी चीज़ के नुकसान भी हैं और किसी चीज़ के फ़ायदे।